नमस्कार दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट जारी करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में 8 राज्यों का रिजल्ट तो भारतीय डाक विभाग ने जारी कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो बचे हुए राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों का रिजल्ट जो है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। आप सभी लोग जो भी इन राज्यों से बिलोंग करते हैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए 15 तारीख को रिजल्ट जारी किया गया 2 राज्यों का, उसके बाद गैप दिया गया और गैप देने के बाद 1-2 दिन के बाद क्या किया गया, बाकी के 6 राज्यों का जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया और टोटल 8 राज्यों का रिजल्ट जारी हो गया। तो यहां से 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही आपके रिजल्ट्स बल्क में निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले 2 राज्यों का, फिर 6 राज्यों का। तो मीन्स आपका मतलब क्या है, अब कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 राज्य अगर आपके बचे हुए हैं और 15 राज्यों में अगर 6-6 करके भी अगर वो रिजल्ट निकालेंगे और अगर 2-2 दिन का भी गैप लेते हैं तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपके सभी राज्यों का जो रिजल्ट है वो आपका आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि डाक विभाग यहां पर है ना, डिले के साथ नहीं चल रहा है। डाक विभाग आपने देखा होगा फटाफट पहले 2 का, उसके बाद 6 का डाल दिया। अगर नेक्स्ट भी वो 6 या 7 राज्यों का वो डाल देता है तो इस तरह से 1 दिन का गैप लेके या 2 दिन का गैप लेकर भी तो आप देखोगे कि वो 4-5 दिन के अंदर ही सभी राज्यों का रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। ठीक है ना। सो मुश्किल से आप वेट कर लीजिए 4-5 दिन का, सभी राज्यों का या उससे पहले भी आपका रिजल्ट जो है वो सभी राज्यों का डिक्लेयर हो जाएगा। 5 तो हमने मैक्सिमम बोला है, लेकिन इससे पहले भी आपको सभी राज्यों का रिजल्ट जो देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे रिजल्ट आया है, हरियाणा का आया है, आपका पंजाब का आया है, यहां पर जो डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 2/7 की डेट यहां पर दी गई है। ठीक है ना। सो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि सभी राज्यों का जो भी रिजल्ट निकाला जाए उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा वो 2/7 के आसपास ही आपकी रहने की उम्मीद रहे। तो इसी वजह से जो रिजल्ट है वो ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा। कोई भी रिजल्ट आपको लेट देखने को नहीं मिलेगा, जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। कि हो सकता है कि अपकमिंग 2 या 3 डेज के अंदर भी आपके सारे रिजल्ट निकाल दिए जाएं और उनके जो डीवी की डेट है वो 2/7 के आसपास ही आपकी रख दी जाए। ठीक है। सो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ को लेकर। तो जब स्टार्टिंग में जब इसके फॉर्म आउट हुए थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, आप अपने फॉर्म को जरूर लगाइएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको फॉर्म नहीं लगाने देंगे लेकिन वो खुद अप्लाई करेंगे। और सेम वही चीज हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है। अगर मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर कुछ जगह के अंदर आपका 58% पर भी सिलेक्शन हुआ है, कुछ जगह में 70 पे भी हुआ है और कुछ जगह में 65% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। अब जहां पर लोग कह रहे थे कि आपका जो सिलेक्शन है वो 90% के आसपास जाएगा, 99 के परसेंट जाएगा, वहां आपका 58, 70 और 65 वालों का भी सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने सिलेक्शन लिया है। अब आखिर में चमत्कार है क्या कि आप जो है 58, 75 और 70 या इनके आसपास वालों का भी सिलेक्शन कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें डिपेंड की थी एरिया के ऊपर। मैंने आपको कहा था कि आप किस एरिया से, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं और वहां पर आप क्या आपने वहां पर परसेंटेज की जो है वो जाएगी, कितने बच्चों ने, कितने नंबर वालों ने फॉर्म अप्लाई किया। तो आप फॉर्म अप्लाई सभी करना। लेकिन उस समय में बड़ा भयंकर एक तरह से माइंड डाइवर्ट करने वाले गेम खेले गए थे कि यार कोई फायदा नहीं है, पिछली ये गई थी, अगली ये गई थी। लेकिन जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि ये विदाउट फीस था, तो जिसने भी ये फॉर्म अप्लाई किया है भाई, इसके अंदर उसको क्या होगा, उनको फायदा यहां पर मिलने वाला है। ठीक है। गर्ल्स ने जिन्होंने भी किया था उनको भी, कम नंबर वालों को भी इन स्टेट्स के अंदर जहां पर 70, 65, 58 इस तरह गई है वहां पर उनको फायदा मिला है। ठीक है ना। सो यहां पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कम गई है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कम गई है। अब जहां पर मान लो सीटें इतनी थी वहां पर अप्लाई लोगों ने इतना किया। कुछ जगह ऐसा था कि जहां पर मान लो आपकी 20 सीटें और अप्लाई 20 ने किया है तो वहां पर तो सभी का सिलेक्शन होगा। तो इस हिसाब से सारी चीजें हुई है कि कम परसेंट वालों का भी यहां पर सिलेक्शन हुआ है। जिन्होंने भी अपने फॉर्म को बस एक बार लगा दिया था कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो भी लगता है खर्चा पानी लगा दो, नहीं लगता तब भी लगा दो, उन सबका सिलेक्शन यहां पर किस्मत की जो उन्होंने किया और उनका साथ दिया और उनका सिलेक्शन कुछ एरियाज के अंदर हो गया है, कम कट ऑफ के अंदर भी। ठीक है। अब अगर बात करते हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, आपकी ज्वाइनिंग कब तक करवा दी जाएगी, तो 2/7 तक तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ राज्यों के अंदर अभी स्टार्ट हो चुके
चुके हैं, बाकियों की भी उम्मीद है कि इनके आसपास ही हो जाएंगे। सो ऐसे में अब आपकी ज्वाइनिंग ये है कि जुलाई तक तो आपका जो ये प्रोसेस है डीवी वाला हो जाएगा, और इसके बाद जुलाई एंड तक आपके सभी की जो लिस्ट है वो ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो आ जाए, और अगस्त के अंदर आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो जितने भी बच्चे हैं वो जुलाई एंड या अगस्त तक, डाक विभाग चाहेगा कि अगस्त तक आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग भी करवा दी जाए। सो ऐसे में अगस्त में आप अपनी गद्दी संभाल लोगे जीडीएस की, और जुलाई के अंदर आपका डीवी वगैरह सारा कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड लिस्ट को लेकर, बच्चे बोल रहे थे कि क्या सेकंड लिस्ट भी आएगी। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम था कि आपके 38,000 समथिंग कुछ पद हैं, और इन्हीं के ऊपर क्या होगा कि बच्चों ने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किए होंगे कुछ जगह से, और वहां से सेकंड लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जो अभी जो हालात लग रहे हैं वहां से लग नहीं रहा कि सेकंड लिस्ट के कोई भी आसार हैं। अभी एक बार सारे स्टेट्स का अगर एक बार आ जाता है कि भाई एक बार सारे स्टेट्स का रिजल्ट आ जाता है, तब पता लगता है कि कहां पर आपकी कुछ ऐसी अगर संभावना बनती है, तो भाई क्या वहां पर ऐसे किसी स्टेट में बन रही है कि जहां पर आपकी पूरे फॉर्म ही नहीं हुए, पूरी वैकेंसी नहीं हो पा रही है, और वहां पर कोई चांसेज या नहीं है। लेकिन इस तरह के कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपको चांस मिलेगा सेकंड लिस्ट का, क्योंकि बल्क के अंदर यहां पर फॉर्म को फिल किया गया है। सिर्फ लोगों में एक अफवाह फैलाई गई कि कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं इस बार, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं इस तरह से, बाकी हर बंदे ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में बस यही अपडेट थी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम फंडलन बाय अनुज पर फॉलो कीजिएगा। साथ में ही अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना जरूर पूछना, बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, मैं उनकी कोशिश करूंगा जवाब देने का। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।